हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल का मान होता है। तो अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल का मान होता है। तो ऑप्शन ए में है हमारा 180 डिग्री से अधिक, बी में है 360 डिग्री, ऑप्शन सी में है 180 डिग्री और डी में है 90 डिग्री से अधिक कोण 180 डिग्री से कम। तो ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है यानी अधिक कोण, उसका डिफिनेशन होता है कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वह कोण कौन सा कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, डी है, क्या कह रहा है? 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, वह कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बारह नंबर क्वेश्चन, दो लाइनों के मध्य 360 डिग्री तक का कोण हो सकता है। नीचे दिए गए कोणों में से न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल छांटो। ऑप्शन दिया है 4, उसमें एक्यूट एंगल छांटना है यानी न्यून कोण छांटना है। तो ऑप्शन ए का देखिए फिगर, ऑप्शन बी का भी फिगर देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो चलिए हम चलते हैं ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए में जो है, जो हमारा ये एंगल बना हुआ है, यह कोण कितने डिग्री का होगा? मान लेते हैं 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो ये जो है क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, मगर ये क्या है? ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सम कोण है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है। और ये क्या है? हमारा बृहद कोण है यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो हमें छांटना क्या है? हमें सिर्फ छांटना है क्या चीज़ कि इसमें कह रहा है कि एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आप जानेंगे कि यही होगा? तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री से कम होता है वह एंगल एक्यूट एंगल के अंतर्गत आता है। और आप देख पा रहे हैं कि यह जो है 30 डिग्री या 40 डिग्री जो भी एंगल होगा, मगर ये एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोणों की पहचान उसके परिणाम से होती है। इनमें से कौन सा प्रकार रिफ्लेक्स कोण है? रिफ्लेक्स कोण का मतलब क्या होता है? बृहद कोण। क्या होता है? बृहद कोण होता है। ओके, अब बृहद कोण का डेफिनेशन क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए। बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री से अधिक, ठीक है, और 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए इस फिगर में देखते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए शायद। तो हमारा ये पहला में जो है एक्यूट एंगल को दिखा रहा है कोण, दूसरा में हमारा क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। यानी हमारा क्या हो कोण दिखा रहा है कि 180 डिग्री से अधिक, क्योंकि ये सीधी लाइन है, उसके बाद ये जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल मेजर करोगे वो 180 डिग्री से अधिक होगा। ये हमारा अधिक कोण होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो आपने देखा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, वह एंगल कौन सा कहलाएगा? बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 13 कुछ कोण दिए गए हैं, इनमें अधिक कोण चुनो। यानी कह रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है 13 नंबर में जो फिगर दिए गए हैं उसमें अधिक कोण पहचानो, इसी में अधिक कोण पहचानना है। तो अधिक कोण कौन होगा? तो अधिक कोण आपको जानना है। तो देखो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा न्यून कोण
ये हमारा बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारा सम कोण होगा, ये हमारा क्या होगा, सम कोण होगा, ये हमारा अधिक बृहद कोण होगा रिफ्लेक्स एंगल, और ये क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, तो हमारा अधिक कोण कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी अधिक कोण, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 14 नंबर का सी होगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है, किस कोण का मान स्थिर होता है। तो ऑप्शन ए में है सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल, बी में है न्यून कोण एक्यूट एंगल, सी में है अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, और डी में है रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण जिसे कहते हैं। तो सरल कोण का जो मान होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, न्यून कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है, रिफ्लेक्स एंगल का मान 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसका मान स्थिर होता है, घटता बढ़ता नहीं है। तो न्यून कोण का मान घटता बढ़ता है, यानी 90 डिग्री से कम है तो कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, घट बढ़ रहा है। अधिक कोण का भी मान घटेगा बढ़ेगा, हाँ, रिफ्लेक्स एंगल का भी मान घटेगा बढ़ेगा, मगर जो सरल कोण है ना उसका मान ये फिक्स है, ये 180 डिग्री ही होता है। हाँ, तो ये फिक्स है, इसका मान जो होता है 180 डिग्री, इसी को हम रिज कोण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी सरल कोण का दूसरा नाम क्या होगा, रिज कोण, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से न्यून कोण छांटो। तो अभी हमने आपको बताया कि न्यून कोण का डिफिनेशन आपको सभी याद रहना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे सही तरीके से, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो न्यून कोण जो होता है हमारा 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वह कौन सा एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में 32 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 102 डिग्री और डी में 320 डिग्री। तो 90 डिग्री ये है समकोण हो गया, ये 90 डिग्री से अधिक हो गया अधिक कोण, ये भी कौन सा हो गया 180 डिग्री से अधिक है, रिफ्लेक्स एंगल में चला गया बृहद कोण में। मगर जो 90 डिग्री से कम है कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यानी 32 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। ओके, क्लियर है, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम किसी भी मान का कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, कौन सा कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का जो कोण होता है कौन सा कोण कहलाता है, सरल कोण कहलाता है, इसका नाम है सरल कोण। हाँ, क्या है, सरल कोण है, और दूसरा है इसी का नाम रिजु कोण के नाम से भी जानते हैं, क्या है, रिजु कोण के नाम से भी जानते हैं सरल कोण को, इस बात को ध्यान रख। तो ऑप्शन ए में है न्यून कोण, बी में सम कोण, सी में सरल कोण और डी में संपूर्ण कोण। तो कह रहा है कि 180 डिग्री का जो कोण होता है कौन सा होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सरल कोण। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 19 नंबर, 192 डिग्री का कोण होता है। तो 192 डिग्री का कोण कौन सा होगा, ऑप्शन ए में सरल कोण, बी में है हमारा नहीं, ऑप्शन ए में सॉरी सम कोण, बी में है हमारा सरल कोण और सी में है रिफ्लेक्स एंगल और डी में है हमारा संपूर्ण कोण। तो 192 डिग्री, अब हम देखेंगे कि कौन से कोण से अधिक है। तो जो 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 वह मतलब कि जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है वह कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, और जो 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, सम कोण कहलाता है। और जो हमारा 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है वह कौन सा कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। मगर 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वह कौन सा कोण कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, यानी बृहद कोण कहलाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं,
और बृहद कोण कौन सा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी सरल कोण होगा नहीं, डी संपूर्ण कोण होगा नहीं, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता। तो ये जो रिफ्लेक्स लिखा है ना, तो यहाँ रिफ्लेक्स होगा, इसको आप ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल होगा। और रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहते हैं बृहद कोण। क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कोण का मान रेंज में न होकर निश्चित होता है। कह रहा है कि जैसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि किसका मान स्थिर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कह रहा है कि रेंज में न होकर निश्चित होता है। तो चलिए ऑप्शन ए में क्या है, न्यून कोण, बी में अधिक कोण, सी में रिफ्लेक्स एंगल और डी में सरल कोण। तो हमारा जो सरल कोण होता है, हाँ, जो हमारा सरल कोण का दूसरा नाम है रिज कोण, उसी का मान क्या होता है, स्थिर होता है, यानी 180 डिग्री। ये जो है घटता बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा संपूर्ण कोण का मान होता है। तो संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती हैं। कह रहा है कि इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा होती हैं। तो कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, बी सरल कोण कहलाएगा, सी अधिक कोण कहलाएगा या डी संपूर्ण कोण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी सरल कोण हमारा आंसर होगा, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 72 डिग्री के कोण का कोटपूरक कोण होगा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि कोटपूरक कोण होता क्या है, उसका डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो कोटपूरक कोण वह है जिन दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, ऐसा कोण क्या कहलाता है, कोटपूरक कोण कहलाता है। यानी जिन दो कोणों का मान लेते हैं कि एक कोण का मान 45 डिग्री है और दूसरे कोण का भी मान 45 डिग्री है, तो बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर मान लेते हैं एक कोण का मान 70 डिग्री है और दूसरा कोण का मान 20 डिग्री, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। इससे ज़्यादा कम इससे नहीं होना चाहिए, यानी 90 डिग्री आना ही चाहिए, तभी वह क्या कहलाता है, कोटपूरक कोण कहलाता है। तो इसमें देखिए ये 72 डिग्री है, इसमें कौन सा ऐसा एंगल जोड़ दें कि जो हमारा है 90 डिग्री हो जाए। तो ये 18 डिग्री अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, हाँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री जोड़ दो, 8 2 10, 7 1 8 और 1 9, यानी हमारा 90 डिग्री हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी जो हमारा कोटपूरक कोण होगा, वो जो दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, उसी कोण को क्या कहते हैं, कोटपूरक कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 40 डिग्री का संपूरक कोण होगा। 40 डिग्री, अब संपूरक कोण क्या होता है, देखिए कोटपूरक अलग है, संपूरक अलग है। कोटपूरक में क्या होता है कि जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, वह कोण क्या कहलाता है, संपूरक कोण। यानी इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 120 डिग्री और प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। दूसरा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन, अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 डिग्री का समपूरक कोण होगा, यानी 40 डिग्री में और कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री हो जाए। तो कोण 40 डिग्री और प्लस 140 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री, यानी हमारा संपूरक कोण कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है, 140 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जोड़ने पर जब मान हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेखाओं के बीच 360 डिग्री तक के कोण हो सकते हैं, दिए गए कोण में कोटपूरक कोण चुनो। कोटपूरक कोण हमने आपको बताया, कोटपूरक कोण चुनना है और वो कितना डिग्री पर होगा, कौन सा होगा, देखिए भाई ऑप्शन ए में देखिए कोटपूरक कोण दिख रहा है, ये देखिए 90 डिग्री से अधिक हो गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखो, मान लेते हैं ये 45 डिग्री बीचों बीच दिखा रहा है और ये भी 45 डिग्री दिखा रहा है, लग रहा है, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 90 डिग्री दिखा रहा है, यानी इसका मतलब बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए सी पर चेक कर लेते हैं।
ये भी देखिए, ये देखो अधिक कोण दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन, और ये भी हमारा क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये रहा हमारा 11 से 26 तक का MCQ क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।